जयकारा लगाएंगे। बोलो जय महाराज की। भाई आवाज जोधपुरिया तक जानी चाहिए। बोलो जय महाराज की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कोटपुतली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हंसराज पटेल जी, भाई उपेंद्र यादव जी, मेरे साथ है भाई प्रवीण व्यास जी, हमारे प्रधान कन्हैयालाल जी, सरपंच साहब प्रभु जी, मुकेश जी, आड़ू जी, पंचायत समिति मेंबर भाई राजेश जी। भाई एक बार शांति से आराम से प्लीज, एक बार इधर से कौन एक बार इनको बिठा। सबसे पहले आज इस भव्य और शानदार कार्यक्रम के लिए मैं तेज मीडिया ग्रुप के भाई तेजपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार तेजपाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब। इस भाई ने जिस लेवल पे मीडिया को, यूट्यूब मीडिया को, लोकल मीडिया को आवाज दी है और आज इस सामाजिक कार्यक्रम में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके इसने भाग लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, इस लोकतंत्र में मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। जहां विधायिका लोगों की बात नहीं सुनती, कार्यपालिका लोगों की बात नहीं सुनती, न्यायपालिका तक सही बातें नहीं पहुंचती, वहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो जनता की आवाज को सरकार के कार्य तक पहुंचाने का काम करता है। और मैं तो धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि भाई इस समय जयपुर जिले में अगर कहीं बात करो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा रस्साकसी विराटनगर में रहती है रोज, आप भी देखते हो। और वहां तेजपाल का इस मामले में बहुत बड़ा योगदान कि जब हमारी बात, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की आवाज को तेज गति के साथ अगर कोई पहुंचाने का काम करता है तो मीडिया होता है। और इस मीडिया के माध्यम से हम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज भाई तेजपाल को मैं बार बार इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। और धन्यवाद आप सब लोगों को भी देता हूं कि अपने आराध्य देव भगवान देवनारायण जी की पैदल यात्रा में जिस श्रद्धा के साथ आप लोग शामिल हो रहे हैं, रात और दिन एक करके, किस संख्या में देखो, महिलाओं की संख्या देखो, पुरुषों के बराबर महिलाओं की संख्या है। कितनी श्रद्धा है भगवान देवनारायण में कि हजारों लाखों की संख्या में लोग देव महाराज की पैदल यात्रा में जा रहे हैं। साथियों, ये परिणाम है कि हमारा समाज अब जाग चुका है, हमारा समाज अब सजग हो चुका है। किसी भी सजग समाज की ये पहचान होती है कि उसका नौजवान जागता है, उसके बुजुर्ग उनका आशीर्वाद देते हैं। मैं तो खुशनसीब हूं इस बात के लिए कि 2018 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा और 5 साल तक विराटनगर की नहीं, पूरे जयपुर जिले के आसपास के लोगों की आवाज बनने का काम हम लोगों ने मिलकर किया। आप सब लोग गवाह इस बात के। इस पंडाल में अकेले विराटनगर के लोग नहीं है, इसमें बहरोड, बांसुर, रावण चौधरी, कोटपुतली, थानागाजी, आमेर, जमारामगढ़, आसपास के कई विधानसभाओं के लोग हैं। मेरे पास कभी भी कोई व्यक्ति 5 साल में आया, क्योंकि हम लोग सत्ता में थे, जब भी कोई व्यक्ति आया उसकी मदद करने की कोशिश की, और मदद नहीं करी, छाती ठोक के मदद करने की हमेशा उसकी कोशिश की। ये जरूर है कि जब भी कोई साधारण परिवार का नौजवान जब राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको दबाने का प्रयास भी किया जाता है। वो प्रयास मेरे साथ भी हुआ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, पहले से भी 7,000 वोट ज्यादा लेकर के 66,000 वोट विराटनगर की जनता ने लोगों को दिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ समय का हेर फेर चलता रहता है। बड़े बड़े लोग जो लड़ते हैं, कई बार उनके साथ भी गलत हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ, लेकिन आज वही विराटनगर की जनता इस बात को लेकर के पछता रही है। आप सब लोग इस बात के गवाह हो कि जो 5 साल हमने ऐतिहासिक काम वहां पे किए, जिन गांवों ने कभी सड़कों का मुंह नहीं देखा था, काली कांकरी नहीं देखी, उन गांवों में आज MDR सड़कें हमने दी। जिन गांव में स्कूल नहीं थी, वह स्कूल हमने दी। जिन गांव में बिजली नहीं थी, वह बिजली हमने पहुंचाई। 2 कॉलेज, सब डिवीजन ऑफिस, नगर पालिका, विराटनगर को राजस्थान के नक्शे पे विकास के रूप में लाने का काम किया। ये आप सब लोग इस बात के गवाह। पूरे राजस्थान में क्योंकि ऐतिहासिक विकास के काम हुए थे, विराटनगर की धरती पे हुए। और
विराटनगर की धरती पे विकास के काम हुए, लेकिन सामाजिक काम और व्यक्तिगत काम आसपास के कोई भी विधानसभा क्षेत्र का समाज का व्यक्ति आया, मैंने कोशिश की सबका मान और सम्मान करने की कोशिश की। आप लोग भी जब यहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग में दुखी होते थे, आसपास के विधायक नहीं सुनते थे, सबको विराटनगर में ले जाके लगाने का काम किया। नहीं गए हो तो 20-50 तो यहाँ बैठे होंगे जिनको मैं लेकर गया। हर गांव का व्यक्ति होगा, राम प्रताप कह रहे जैसा और भी बहुत बैठे थे लोग जिनको मैं लेकर के गया हूँ। हर गांव का जब भी किसी बात को लेकर के क्या प्रपोजल बनती, ये पूछो इधर के आसपास के लोगों को, जब भी ये लोग इधर यहाँ से परेशान होते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको बाहर भेज दिया जाता था, तो ये हमेशा सुबह 6 बजे मेरे घर पहुंच जाए, 5-7-10 लोग सामाजिक लोग, हिसाब करना पड़ेगा, लेकिन इनकी बात रखने का काम हमने हमेशा किया। हमारे वो मास्टर जी थे ना, जिसके महामंत्री भी हैं मामटोरी वाले, रामजी लाल जी, बेचारे को एंड वक्त पे ट्रांसफर बंद होने के बाद उनको बाहर भेज दिया जमारामगढ़ से। ये सब लोग साहब हमारे तो बात का सवाल है, बात खराब हो जाएगी मास्टर जी नहीं आए तो। हमारे तो मंदिर का काम यही देखते हैं, दूसरे दिन उनका ट्रांसफर कैंसिल करा के हम लोग वापस विराटनगर में लेकर गए। ऐसे कितने नौजवान हैं, कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी। क्योंकि देखो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, ये रामलाल जी देखो, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप कर्मचारी अधिकारी बनाओ, अच्छी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे जो समाज आगे बढ़ेगा जिसमें कर्मचारी अधिकारी बनेंगे, लेकिन उनको संरक्षण देने के लिए राजनीतिक ताकत भी पैदा करो। अगर राजनीतिक ताकत पैदा नहीं होगी तो उनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। कोई बाढ़ में नौकरी करेगा, कोई जैसलमेर करेगा, कोई बांसवाड़ा में नौकरी करेगा, वो अपने यहाँ नौकरी तब करेगा, आप लोगों को भला तब कर पाएगा जब आपकी राजनीतिक ताकत मजबूत होगी, जब आप उनके लिए लड़ोगे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग सही ठिकाने पे कराओगे। एक अफसर पढ़ लिख के एसडीएम बनता है, एसडीएम अगर सब डिवीजन में लगेगा, उपखंड में जाके लगेगा, उपखंड अधिकारी बनता है तो कितने लोगों का भला करता है। और अगर उसकी राजनीतिक ताकत नहीं है तो उसको किसी ऑफिस में बाबू बना के बिठा दिया जाता है जिसका कोई काम नहीं होता वहां। ये राजनीतिक ताकत का परिणाम है। इस राजनीतिक ताकत को मजबूत करो। कई बार हम लोग बिखर जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। इस जिले में हमारी 2-3 सीटें आती, हमने हमारी सीटों को खुद ने खराब किया, आपस में लड़कर के खराब किया, और आज कहते हैं साहब गलती हो गई, लेकिन इस गलती का परिणाम भी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, छोटी मोटी बातों में सबको खत्म करो। पटेल जी भी यहाँ पे खड़े, ये सामाजिक मंच को पार्टी का मंच के मैं सरेआम कहता हूँ, कोटपुतली वालों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एकजुटता दिखा करके इस बार इस सीट को जिताने का काम किया। इस ताकत को बनाए रखो। और पटेल जी से भी निवेदन करता हूँ कि पहले 5 साल तक मैं था, मैंने ईमानदारी से पूरे जिले के लोगों की सेवा की। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप लोग पूरे जिले के लोगों को संरक्षण देने का काम करो। समाज के अधिकारी, कर्मचारी, आम पीड़ित व्यक्ति की मदद कीजिए, ताकि हमारा समाज जो कई सालों से पिछड़ा समाज है वो ताकतवर बनकर के उभरे। अब धीरे धीरे एजुकेशन का प्रभाव हमारे समाज में है, हर घर में कर्मचारी, हर वर्ग का कर्मचारी हमारे बीच में है, उनको संरक्षण दीजिए। जहाँ किसी के साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाइए, ताकि समाज भी आपके साथ आगे दोबारा मजबूती के साथ खड़ा मिले। यही मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। और पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतने शानदार कार्यक्रम में आप लोग पधारे। परमपिता परमेश्वर इस यात्रा को बहुत सफल बनाए और भगवान देवनारायण की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे। और भाई तेजपाल जी कहाँ है? तेजपाल, आपको विशेष धन्यवाद। इस आज इस रात्रि को इतना शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो चैनल आपने शुरू किया, ये छोटा सा चैनल नहीं है, एक दिन आप इसी चैनल को राजस्थान में बड़े रूप में लॉन्च करके इसके मालिक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत धन्यवाद। इंद्राज जी ने जो बात कही उनको 2 लाइनों में बांध दूं तो तालियां बजाना कि हर काम इंद्राज जी देव जी को ढोक के करते हैं, हर काम इंद्राज जी देव जी को ढोक के करते हैं, और जो भी काम करते हैं छाती ठोक के करते हैं, जो भी काम करते हैं छाती ठोक के करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि अधिकारी कर्मचारी तो आरक्षण से खूब बन गए अपने, फैसला जी की देन है। उस महान शख्सियत को याद करते हैं, तब कहता हूं कि अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं पर बात अभी अधूरी है। अधिकारी कर्मचारी तो खूब बन रहे हैं पर बात अभी अधूरी है। और अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण के लिए राजनीतिक ताकत भी जरूरी है, राजनीतिक ताकत भी जरूरी है। तालियों के साथ में इंद्राज जी का स्वागत।
भाई राजनीतिक ताकत तो देखो, इस बार ईमानदार से बीजेपी ने हमारी कमजोर कर दी, चाहे बीजेपी के लोग भी मंच पे होंगे। हर बार हमारे दो दो मंत्री होते थे सरकारों में, अरे इस बार तो एक बनाया, वो भी राज्य मंत्री, जिसके पास भी डीजल मंत्री के अलावा कोई काम नहीं बेचारे के पास। आदमी भले ही मैडम साहब, लेकिन डीजल गाड़ी में डलाओ और घूम लो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं, पावर कोई नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस ताकत को भी पैदा करो। हमारे समाज को राजनीतिक रूप से दिशा दी राजेश पायलट साहब ने एक समय में, पूरे देश में हम लोगों की पहचान कराई। आज सचिन पायलट साहब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस राजनीतिक ताकत को मजबूत करो। जहां भी हमारा आदमी मजबूती से खड़ा हो, ताकत के साथ उसकी मदद करो, ताकि आपके लिए भी आने वाले समय में मिलकर के सब लोग लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। और अब मैं 2 मिनट के भाषण के लिए युवाओं की अगली आस को आमंत्रित कर रहा हूँ, युवाओं के भविष्य की आस को आमंत्रित कर रहा हूँ, और शाहपुरा के लाडले परवीन व्यास को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और 2 शब्द दें। बोलो देव महाराज की। आज देव महाराज के इस पवित्र नगरी में हमारे साथ मेरे अजीज और परम मित्र, जहां से हमने राजनीति चालू की, ऐसे मेरे भाई इंद्राज गुर्जर जी, कोटपुतली विधायक बड़े भाई हंसराज पटेल जी, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पायला जी, मुकेश जी सिरोही साहब, सम्मान्य प्रधान जी, सम्मानित मंच, और मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई तेजपाल जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर के हम स्वागत करेंगे। सम्मानित तेजपाल जी, पूरी बात हमारे दोस्त हमारे भाई इंद्राज गुर्जर जी ने कही, लेकिन मैं इतनी सी चीज कहना चाहूंगा। अगर देव महाराज को आराध्य मान के, जैसे आज देवधाम हमको जो भी यात्रा चल रही है, ये भगवान विष्णु के अवतार, और जब भगवान विष्णु के अवतार का देव महाराज का आशीर्वाद जिसको मिलता है, वो हमेशा आगे बढ़ने का काम करता है। और आज जो आप ये यात्रा लेकर जा रहे हैं, ये 36 कौम और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि के यात्रा लेके जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे सम्मानीय राजेश पायलट जी ने और बाबा ने सूती कौम को जगाने का काम किया, वैसे ही आप सब भगवान से प्रार्थना करना, सभी कौम जागे और अपने अपने बच्चों को पढ़ाई कराने का काम करें। और यहाँ इतना मान सम्मान दिया, आप मेरे परिवारजन हैं, आप सभी को अंत में राम राम साहब, और आपकी जो देव महाराज की यात्रा है वो सफल हो, और भगवान देव महाराज की कृपा आप सबसे बनी रहे। राम राम साहब। देव ग्रुप चंदवा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया है, आदरणीय इंद्राज जी से निवेदन करूंगा कि देव ग्रुप चंदवा जी का आप स्वागत करें मूवमेंट और दुपट्टे के द्वारा देव ग्रुप चंदवा जी का स्वागत करें। देखो, इतना भव्य कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित करने में अपनी ऊर्जा लगाई है, उनका सम्मान जरूरी है। कार्यक्रम पूरी रात चलेगा, भजनों का, नाच गान का। और मैं प्रधान जी कन्हैया लाल जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहें देव दरबार में।